क्या सबको दिख रहा है स्क्रीन? क्या कंप्यूटर स्क्रीन सबको दिख रहा है? अगर दिख रहा हो तो यस मैसेज करो, कमेंट करो। कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था? कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ करता क्या है, हमने बताया था जैसे आप लोग को। क्या करता है, ये टाइप बताता है किसी भी ऑपरेटर का या वेरिएबल का। जैसे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दिए हैं तो उसका टाइप क्या है वो चीज़ बताता है टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटर है। तो सारे ऑपरेटर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर है जिसमें बोला गया है नल, टाइप ऑफ नल, यानी यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया गया है। तो इसलिए जो नल टाइप का होता है उसका टाइप क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसी कोड को हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद सब लाइन पे चलते हैं। सब लाइन पे ये साइड में सब लाइन को भी ओपन कर लेता हूँ। सेम वही कोड पेस्ट करते हैं। ठीक, अब इसको रन करेंगे। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। ब्राउज़र का भी साइज छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब कंसोल ओपन कर लेते हैं इसका। ध्यान से देखो, एक कंसोल में क्या आया है, ऑब्जेक्ट। कंसोल में क्या आया है, ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है, तुम लोग का चैट भी दिखना चाहिए ना, कौन क्या मैसेज कर रहा है। जय हिंद आ गया अंकित। हाँ, यहाँ देखो इसका आउटपुट क्या है, कोड क्या था हमारा, ये था कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ में क्या है, नल। तो नल क्या है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया गया है। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया गया है, तो इसका जब भी हम टाइप चेक करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक, इस तरीके से उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए पहले का आंसर होगा ए। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट ए कंसोल डॉट लॉग ए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये सबको पता होगा। इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करो। लेट ए, यानी लेट ए नाम का वेरिएबल बनाया है और ए को प्रिंट किया गया है कंसोल में। तो इसका क्या आएगा आंसर, नल आएगा कि जीरो आएगा कि अनडिफाइंड या एरर? तुम लोग क्या लगाए थे इसका आंसर? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीरो। एक कमेंट आया है जीरो, कौन किया है, अंकित। ऑप्शन सी अनडिफाइंड। और क्वेश्चन तो दिखा रहा है ना स्क्रीन पे, ऑप्शन बी जीरो। चलिए चेक करते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस से चलते हैं सब लाइन पे और वहीं पे देखते हैं क्या आएगा। ठीक, तो वेरिएबल एक बनाया है लेट ए। अब ध्यान से देखना, ए के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं है। अगर इस तरीके से करते हैं तो वैल्यू के अंदर जो है, सॉरी,
ये जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो प्रिंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी डेटा असाइन ही नहीं किया गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर करके दिखा रहे हैं, ये देखो अनडिफाइंड। तो 0 गलत है पूरी तरीके से, सी सही होगा। हाँ, तो सी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आया। अगर कोई भी वेरिएबल बनाए हैं, ठीक, अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हैं तो हमेशा उसका टाइप या उसको प्रिंट करेंगे तो अनडिफाइन आएगा। ठीक, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डेटा डिफाइन ही नहीं किया गया है, असाइन ही नहीं किया गया है, इसलिए अनडिफाइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोल डॉट लॉग 2 प्लस और डबल कोट में 3 यानी स्ट्रिंग बन गया। तो हम सब लाइन में ही कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताइए क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? कंसोल डॉट लॉग 2 प्लस और स्ट्रिंग बना दिया है 3 को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3b। 3b कैसे आएगा? अच्छा 2 3, 3b, इसमें b कहाँ है? इसमें b कहाँ है कि b प्रिंट होगा? अच्छा ऑप्शन बी, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ओहो, आप लोग ऑप्शन भी बता रहे हैं, हम आउटपुट सोच रहे हैं बता रहे हो। कोई बात नहीं, ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन भी सही है। चलिए आउटपुट चेक करते हैं और देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आया? 2 3। 2 3 क्यों आया? कोड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 क्या है हमारा? इंटीजर। और ये जो 3 है ये क्या है? स्ट्रिंग। तो कभी भी स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं जुड़ सकता, इसलिए यहाँ पे दोनों क्या हो गए? कॉन्केटनेट हो गए, एक साथ हो गए। जैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो दोनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे ये 2 को भी स्ट्रिंग समझ लिया और दोनों को एक साथ लिख दिया। तो इसका आउटपुट क्या आ गया? 2 3, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन 3 का बी पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या लगाए हो आप लोग? कमेंट करो। कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया है 5 को और -2 लिखा गया है, इसका आउटपुट क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर? 5 2। और लोग कमेंट करो। ऑप्शन सी यानी 3, ऑप्शन बी 5 2, शायद भी, कंफर्म नहीं है। चलो कंफर्म कराते हैं, इसको कॉपी कर लिए और सब लाइन पे चलते हैं। ठीक, सब लाइन कहाँ गया? कोड को पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं और चल के आउटपुट इसका देखते हैं। यहाँ क्या आया? ओनली 3। ठीक, अच्छा इसमें से कुछ ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जो यहाँ क्वेश्चन देख के और किसी एआई प्लेटफॉर्म से आंसर निकाल रहे हो? तो ऐसा मत करना। ठीक, आंसर हम खुद दिखाएंगे और बताएंगे कैसे होगा। तो एआई का यूज नहीं करना है, ईमानदारी से बताना है। तो कितना आया? 3। यहाँ पे देखो ये क्या आया है? 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे 3 कैसे आया ये समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या है 5, 5 में से 2 माइनस हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं लगा है। अगर प्लस लगा होता तो क्या होता, कॉन्केटनेट हो जाता है। यहाँ पे लगाया क्या गया है माइनस, तो जो माइनस लगाया गया तो ये घट जाएगा, ठीक। इसलिए 5 में से 2 गया तो क्या आया 3। तो ये चीज याद रखना, अगर कभी इस तरीके से अगर इक्वेशन दे दिया गया तो उसको सॉल्व कर देना है, घटा देना है। ये नहीं सोचना है कि ये 5 स्ट्रिंग हो गया उसमें से 2 घटेगा ही नहीं। अंकित देख लेता है। अंकित ऐसा काम मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग 10 इक्वल इक्वल स्ट्रिंग में 10 है, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या लगाए थे तुम लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर किए थे तुम लोग? ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन ए, लगभग सबका ऑप्शन ए ही आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है इंटीजर और यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग, लेकिन दोनों में क्या है वैल्यू सेम है। और यहाँ पे लगा क्या है कंपेयर किया गया है डबल इक्वल से। डबल इक्वल क्या करता है, केवल वैल्यू को कंपेयर करता है, यानी चेक करेगा क्या दोनों 10 है कि नहीं। यहाँ पे डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल करते हैं तो क्या करता, वैल्यू के साथ में डेटा टाइप भी चेक करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है डबल इक्वल है। डबल इक्वल का मतलब ये केवल चेक करेगा क्या दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका आउटपुट आएगा ट्रू। तो चल के देखते हैं क्या आएगा इसमें। हमने तो बता दिया ट्रू, यहाँ क्या है आंसर ट्रू, ठीक। तो ट्रू कौन सा था ऑप्शन इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ ऑप्शन ए ही सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसोल डॉट लॉग 10 ट्रिपल इक्वल, फिर स्ट्रिंग में 10 है, अभी जस्ट बताया है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि या फॉल्स? जल्दी जल्दी बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस डबल इक्वल के स्थान पे ट्रिपल इक्वल लग गया है, यानी इस बार वैल्यू के साथ में डेटा टाइप भी चेक करेगा क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऑप्शन बी यानी फॉल्स सही है, फॉल्स ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 तो ठीक है इंटीजर है, ये भी 10 है, लेकिन ये इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हुए। ये दोनों जब इक्वल नहीं हुए तो क्या आएगा फॉल्स, ठीक। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आउटपुट दिखाने की जरूरत है नहीं कि दिखा दूं, आप लोग को दिखा देता हूं। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल कर दिए और आउटपुट दिखाता हूं इसका क्या आएगा। ये देखो फॉल्स, ठीक। आउटपुट क्या है फॉल्स। जिसका 100% डेटा खत्म हो गया वो क्लास बंद भी कर सकता है। जब डेटा ही नहीं है तो कैसे लोगे क्लास। हाँ दिखा दिए दिखा दिए दिखा दिए आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। यहाँ क्या लिखा है, लेट x इक्वल 5। एक x नाम का वेरिएबल बना है जिसमें स्टोर क्या है 5। फिर उसके बाद x प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता होगा असाइनमेंट उसमें
अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ाए थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसमें 1 प्लस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स में 5, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस प्लस, तो कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो एक्स के अंदर भी क्या है, क्या प्रिंट होगा, बताओ जल्दी। एसीआई का हॉटस्पॉट नहीं काम करेगा तुम लोग के घर तक, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल सही है, सी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक्स के अंदर क्या है, 5, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है यानी 1 प्लस हुआ है, तो एक्स प्लस प्लस यानी 5 के अंदर क्या गया, 1 और ऐड हो गया, तो 5 सॉरी एक्स के अंदर क्या आ गया, 6, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, वही 6। तो इसका आउटपुट अगर देखना है तो हम एक बार दिखा देते हैं ताकि क्लियर रहे आप लोगों को। ये देखो 6, ठीक, बिल्कुल सही है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आउटपुट क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस। इसका क्या आएगा बताओ जल्दी। लेट एक्स इक्वल 5, एक्स के अंदर 5 असाइन किया गया है और कंसोल डॉट लॉग प्रिंट किया गया है एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या होता है बताइए, तो इसका आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी, इसका आउटपुट क्या आएगा। फालतू के कमेंट ना करके जो पूछ रहा हूं वो बताओ। बी शायद, डी एरर। चलो देखते हैं, यहाँ पे दो आंसर मिला है, एक तो ए और बी, और डी भी आया है, तो कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं सब लाइन में। एक्स प्लस प्लस क्या करता है बताएं उसके बाद भी। चलो सब लाइन पे गए, कोड को पेस्ट किए और आउटपुट देखते हैं क्या आया, 5, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। ऑप्शन ए सही होगा, विजय ऑप्शन ए, ठाकुर भी ए होगा। तुम लोग कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे हो कि यहाँ क्वेश्चन देख के वहाँ सॉल्व करके उसके बाद बताते हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कमेंट करने में। हाँ ये समझ में आया कि नहीं, 5 कैसे आया ये समझ में आया कि नहीं। इसका आउटपुट समझ में आया कि नहीं, कि 5 कैसे आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग बता देना, वापस से उस क्वेश्चन में चलेंगे और समझा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं सर नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। लेट एक्स इक्वल 5, एक्स इक्वल 5, ये इंक्रीमेंट कब होता है, अगर यहाँ पे हम एक्स प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स में 1 प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है। सेम यही चीज कंसोल लॉग के अंदर लिख दिया गया है। तो इसमें हो क्या रहा है देखो,
कंसोल लॉग करता क्या है, प्रिंट करता है। तो प्रिंट क्या करेगा, x के अंदर वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा 5, और प्लस 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 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा गया है, इसलिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे x प्लस 1 ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे 6 आता। ठीक, यहाँ पे अगर प्लस प्लस है और प्लस के बाद कोई भी ऑपरेंड या कोई भी वैल्यू नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक, तो कंसोल लॉग क्या करता है, आउटपुट दिखाता है तो x का वैल्यू दिखा देगा बस। तो x के अंदर क्या है 5, इसलिए यहाँ पे केवल 5 आया। नहीं, इंक्रीज करता है तो ये बाहर करेगा ना, इसके अंदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रिंट कर रहे हो ना यहाँ पे कि इस फंक्शन के जरिए केवल प्रिंट कराया जाता है डेटा को, वेरिएबल को। जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू वो प्रिंट कर दिया, हो गया। और प्लस के बाद कुछ लिखा नहीं है कि ऐड करें। अगर यही चीज हम यहाँ पे ऐसे कर देते प्लस प्लस, अब यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक, अब इसका आउटपुट अगर चेक करेंगे हम, कहाँ गया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो 6 आ गया। तो क्लियर हो गया। ये सब याद रखना है, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा तो गलत करके मत आना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, अब समझ में आ गया होगा। अगर ये यही चीज सेम अगर कंसोल के बाहर यानी जो वेरिएबल बनाया उसके नीचे अगर लिखा होता तो इंक्रीज हो जाता, 1 प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे आउटपुट दिखाया गया है ना कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे x प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे लिखने का। अगर प्लस प्लस के बाद में और कोई वैल्यू या वेरिएबल होता तो इसका यूज होता ऑपरेटर का। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग ट्रू प्लस ट्रू, अब यहां पे बताओ इसका आंसर क्या लगाए थे आप लोग। कंसोल डॉट लॉग ट्रू प्लस ट्रू, इसका आउटपुट क्या होगा, कमेंट करो। आप लोग क्या लगाए थे, याद है। इसका 2 आया था, 1। ऑप्शन बी, टू। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। डी होगा ट्रू। चलो दिखाते हैं क्या आएगा। देखो, ट्रू ट्रू, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक, अब इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ क्या आया 2, कैसे आया समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, ट्रू का मतलब होता है 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा ना। ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू प्लस ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। हमने एक्सेल में भी पढ़ाया था, जैसे वी लुकअप फंक्शन में लास्ट में 0 लगवाए थे फॉल्स के लिए। तो ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। हाँ, ट्रू की वैल्यू 1 होती है। अगर कहीं पे फॉल्स लिखा है तो उसका वैल्यू अगर फॉल्स को प्रिंट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, तो इसका आउटपुट अब क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, क्योंकि ट्रू यानी 1, 1 प्लस 1, ये भी ट्रू 1 रहेगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 ही होगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, नहीं हमने बताया है, ध्यान नहीं दिए होगे। ठीक,
एक्सेल जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, जब वी लुकअप फंक्शन पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे से ध्यान देना, ठीक। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोल डॉट लॉग फॉल्स इक्वल इक्वल 0। अब इसका सही आंसर देना है आप लोग को। इसका सही आंसर देना है। कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, ट्रू का मतलब 1 होता है। अब आगे से याद रखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत टाइम लगाते हो, हाँ, कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हो लगता है। ऑप्शन ए ही आ रहा है सबका जवाब। चलिए आउटपुट दिखाते हैं। अब यहाँ क्या है, फॉल्स इक्वल इक्वल 0, ठीक। तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। क्या 0 0 के बराबर है, यही चेक करना है। तो आउटपुट में देखते हैं यहाँ क्या आया, ट्रू। सही बात है, 0 0 के बराबर होता है, ठीक। तो ये कैसे ट्रू आया समझ में आया होगा, क्योंकि फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। इसका मतलब 0 इक्वल इक्वल 0। क्या 0 0 के बराबर है, हाँ 0 0 के बराबर है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अंकित फालतू के कमेंट मत करो, और दिवेश जितना पूछूं बस उतना ही जवाब देना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट ए इक्वल, अब यहां पे देखो एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक। इसमें स्टोर है 1 2 3, फिर उसका कंसोल डॉट लॉग ए डॉट लेंथ, लेंथ मेथड या फंक्शन क्या करता है बताए थे आप लोग को, एक बार क्वेश्चन में भी आ चुका था ये। लेंथ क्या करता है, लेंथ मापता है ना। तो यहाँ पे ए का लेंथ कितना है, जो भी होगा ए का लेंथ वही प्रिंट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ए, बी। कंफ्यूजन है, चलो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बाकी बताओ कौन सा आंसर है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, क्या लगाए थे तुम। चलिए आउटपुट दिखाते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक। लेंथ का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, या कोई स्ट्रिंग है तो कितने कैरेक्टर हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट हैं वो गिनेगा। अगर कोई स्ट्रिंग रहता तो स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो बताता, ठीक। तो आउटपुट दिखा रहा हूँ आप लोग को। क्या आया, 3, ठीक। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है ना 3, ये हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। बता दिए ना लेंथ क्या करता है, लेंथ बताता है। जैसे चलिए हम क्वेश्चन चेंज करते हैं और बताते हैं।
जैसे ए के अंदर अभी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ठीक, 3 वैल्यू असाइन किए हैं, इसमें हम वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए डॉट लेंथ, लेंथ लगा है, तो लेंथ का काम क्या है, ये चेक करेगा ए के अंदर कितने वैल्यू हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ए के अंदर काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5। अभी अगर इसका आउटपुट हम देखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये देखो, अभी इसका आउटपुट क्या आया, 5। तो समझ में आया होगा। अगर यहीं पर हम स्ट्रिंग कर दें, यहां पे हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे हेलो, क्या लिख दिए, हेलो। अब यहाँ पे हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा इस स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, यानी वही होता है लेंथ। इसका लेंथ क्या है, लेंथ फंक्शन यही करता है। अगर कोई एरे या ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कितने वैल्यू हैं वो गिनेगा, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं या कितने लेटर हैं वो बताता है, ठीक। अब इसका आउटपुट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, टोटल कितने कैरेक्टर है, 5। तो इसका आउटपुट 5 आना चाहिए। ये देखो 5 आ गया, ठीक। तो क्या अब क्लियर हुआ। आकाश क्लियर हो गया। नहीं, ये वीडियो अपलोड नहीं रहेगा, कि लाइव क्लास है, उसके बाद प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेंथ समझ में आया कि नहीं। लेंथ क्या करता है, लेंथ यानी यहाँ पे लंबाई की बात नहीं हो रही है, जो भी वेरिएबल है उसका लेंथ क्या है वो बताता है, यानी उसके अंदर कितने वैल्यू हैं, या कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो बताता है। और एक चीज आप लोग को दिखा देता हूं, जैसे स्ट्रिंग के बजाय अगर नंबर है, इंटीजर, मान लो एक नंबर लिखा है, तो इसका लेंथ क्या आएगा, अगर लेंथ लगाएंगे इसमें तो क्या है ये भी देख लो, क्या आया, अनडिफाइंड। तो ये चीज भी याद रखना, अगर किसी भी नंबर का लेंथ निकालना चाहेंगे तो हमेशा अनडिफाइन आएगा, ठीक। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जाने दो। कमेंट करने के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना। लेंथ समझ में आया। ये भी याद रखना, अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू का अगर लेंथ निकालेंगे तो अनडिफाइन आएगा, याद रखना। नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो। किसी भी इंटीजर वैल्यू का लेंथ निकालना चाहेंगे तो अनडिफाइन आएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। क्योंकि अभी देखो ए के अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इसका क्या निकाल रहे हैं, लेंथ। अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में क्या आ रहा है, अनडिफाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसोल डॉट लॉग। एक ऑब्जेक्ट बना है लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और इक्वल इक्वल फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो। स्क्रीनशॉट, जितना दिमाग तुम लोग आंसर पता करने में लगाते हो,
उतना पढ़ने में लगा दो तो क्या रहा। अरे पता हो तो बताओ, नहीं तो हम तो बताएंगे ही ना, क्यों परेशान हो। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, केवल दो लोग का आंसर आया है। चलो देखते हैं। क्या आया? ट्रू। ठीक। ट्रू कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो जो बताया सही है। अब देखो ऑप्शन ए सही कैसे है ये बताते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है? कंसोल लॉग। कंसोल के अंदर क्या है? एक ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फॉल्स। फॉल्स भी क्या होता है? जीरो होता है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? जीरो। तो क्या जीरो जीरो के बराबर है? हाँ बिल्कुल, जीरो जीरो के बराबर है, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक। आई एम नॉट कन्फर्म। क्या कन्फर्म नहीं है आकाश? क्या कंफ्यूजन है बताओ? इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, और इक्वल इक्वल फॉल्स। फॉल्स का मतलब जीरो ही होता है ना। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो क्या जीरो जीरो के बराबर नहीं है? जीरो जीरो के बराबर है ना। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्या ओपन हो जा रहा है? हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंसोल डॉट लॉग हेलो डॉट लेंथ। वापस से लेंथ आ गया। इसका आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बताओ। इसका आउटपुट क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा? हेलो डॉट लेंथ। बताओ। ये होगा क्या? कंफर्म नहीं है? यहाँ बी भी बता रहे हैं। विजय का भी आंसर आया बी। कृष्णा भी आ गया क्या? राधे राधे बाद में कर लेना, यहाँ क्लियर करो क्या आएगा।
बी होगा। चलो करके दिखाते हैं। ठीक, सीधा आउटपुट दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे क्या है, हेलो डॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन लगा है। ठीक, और कहाँ पे लगा है ये भी ध्यान देना, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ठीक, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। क्या आया, 5। ठीक, क्योंकि यहाँ पे है क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का निकाल क्या रहे हैं, लेंथ। लेंथ क्या करता है, अभी जस्ट बताएं। अगर कोई स्ट्रिंग है तो बताता है टोटल कैरेक्टर कितने हैं। कोई ऑब्जेक्ट या एरे है तो बताएगा उसके अंदर कितने वैल्यू हैं, यही बताता है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो निकाल के बताया है। तो हेलो में कितने कैरेक्टर हैं, 5 है, इसलिए 5 आया। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। क्योंकि यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगा है ना, तो लेंथ का काम होता क्या है, कैरेक्टर को गिनना। अगर स्ट्रिंग है तो इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर है, 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तो गलत क्यों कर दिए, इसमें 5 ही आएगा, ऑप्शन बी ही सही है। बी गलत नहीं है। नहीं, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। हमने जो आंसर बताया तो उसमें क्या गलत बताया था क्या, नहीं उसको सही कर लो, ऑप्शन बी ही सही है। गलती हो गया होगा टाइपिंग करते टाइम, देख लिया आंसर की मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया था उसका सही है। आंसर की देख लिए हैं, वहाँ पे जब आंसर बता रहे थे उसमें गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी नहीं बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसको कर लेना सही। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग 0 डिवाइड बाई 0। जीरो में 0 का भाग दिया जा रहा है, इसका क्या होगा आउटपुट, जल्दी बताओ। इसका आउटपुट क्या होगा, हाँ जिन्होंने बी लगाया था उसका बिल्कुल सही है। कंसोल डॉट लॉग 0 डिवाइड बाई 0। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, 0 और इनफाइनाइट भी, नन। कंफर्म नहीं है किसी को, हाँ। चलो इसका भी आउटपुट दिखाते हैं, कॉपी करते हैं और कोड पे। क्या आया, नन। इनफाइनाइट कैसे आ जाएगा, इनफाइनाइट कोई वैल्यू होता ही नहीं है।
इनफाइनाइट वैल्यू होता ही नहीं है यहाँ पे। जीरो में जीरो का भाग देंगे तो नन आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, बी गलत है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सब याद रखना जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक, अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो नन आएगा। मैथ के रूल से इनफाइनाइट होता है ना, तो यहाँ मैथ थोड़ी चल रहा है। यहाँ इनफाइनाइट नहीं बताएगा, यहाँ पे नन बताएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बताएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोबारा कभी ऐसा अगर आएगा इक्वेशन तो याद रखना, नन इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग 5 डिवाइड बाई जीरो, वापस से डिवाइड हो रहा है जीरो से। अब बताओ, 5 में जीरो से डिवाइड किया जा रहा है। काफी लेट कर रहे हो तुम लोग, टाइम का भी ध्यान दो, 9:30 हो चुका है। ऑप्शन बी और सी। चलो देखते हैं ये भी। क्वेश्चन क्या है, 5 में डिवाइड करना है जीरो से। यहाँ क्या आया, इनफाइनाइट। नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि दोनों जीरो नहीं है ना। यहाँ पे दोनों जीरो नहीं है ना। ये देखो, 5 में जीरो का डिवाइड कर रहे हैं, जीरो में नहीं कर रहे हैं। अगर जीरो में जीरो का करते तो नन आता। हाँ, इसका इनफाइनाइट होगा, इसका इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो ये सब याद रखना है। ठीक, याद करने वाले इक्वेशंस हैं। अगर जीरो में जीरो का भाग देंगे तो नन आएगा जावा स्क्रिप्ट में। अगर किसी भी नंबर में जीरो का भाग देंगे तब इनफाइनाइट आएगा, तब वहाँ पे मैथ का रूल लगेगा। अगर जीरो में जीरो का भाग देंगे तो वो गलत है, यानी नन आएगा। अगर जीरो में 5 का डिवाइड करते तब जीरो आता। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। जीरो में 5 का डिवाइड कर रहे हैं अब। ठीक, और देखते हैं क्या आएगा। क्या आया, जीरो आया ना। अगर जीरो में किसी भी नंबर का भाग देंगे किसी भी नंबर से तो जीरो आएगा। हाँ, मैथ में वही होगा, लेकिन जीरो में अगर जीरो का भाग देंगे तब वहां मैथ का रूल नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल 10, एक्स के अंदर क्या है 10। उसके बाद यहाँ पे लगा है इफ x ग्रेटर देन 5, अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा हो तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल के अंदर s आए, अदरवाइज इल्स में कंसोल डॉट लॉग नो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, बताओ जल्दी। ऑप्शन ए। चलिए
ट्राई करते हैं ये भी। क्या था, लेट x इक्वल 10, x के अंदर 10 था और ये क्वेश्चन था। ठीक, सेव किए और आउटपुट चेक करते हैं कि यहाँ क्या आया। यस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यस, अब कैसे यस आया ये तो पता ही होगा, समझाने की जरूरत है नहीं कि समझाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, इफ x ग्रेटर देन 5, अगर x 5 से ज़्यादा हो तो x के अंदर भी क्या है, 10 है, तो 10 ज़्यादा ही है ना 5 से। अगर x के अंदर क्या है 10, तो यहाँ पे बोल रहा है अगर 10 5 से ज़्यादा हो तो यस प्रिंट हो, नहीं तो इल्स लगा है नो प्रिंट हो। ठीक, समझा तो दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ। अब यहाँ देखो टाइप पता करना है इसका, ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका टाइप पता करना है। क्या आएगा टाइप, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज है बस, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट। चलो दिखाते हैं करके, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट होगा। ये भी सही बोल रहे हैं, हमने तो बता दिया क्वेश्चन में ही। कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं बताएंगे। नहीं, एरे हो या ऑब्जेक्ट हो, डेटा टाइप चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। हमने क्लास में बताया था ये चीज़, एरे हो या ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक, तो टाइप ऑफ, इसके अंदर कोई वैल्यू हो या ना हो, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल 10। ठीक, 10 को स्ट्रिंग बना दिया गया है। हाँ, हम भोजन कर चुके हैं, तुम लोग किए हो कि नहीं भोजन। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक, जो भोजन ना किया हो जाके कर सकता है। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ जल्दी, क्वेश्चन आप लोग के सामने है। लेट x इक्वल 10, लेट y इक्वल 10। अब कंसोल के अंदर x प्लस वाई किया गया है, यानी ये जो 10 है इस 10 में इस 10 को जोड़ा गया है, तो आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा कि 10 10। ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पे। चलो ये भी करके दिखाते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर एक बार सॉल्व करा चुके हैं। क्या आया, 10 10, बिल्कुल सही, 10 10 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये 10 10 आया कैसे है ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग और ये क्या है इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर को जब जोड़ेंगे तो वो ऐड ना होके कॉन्केटनेट हो जाता है। तो ये क्या किया, वाई को भी स्ट्रिंग समझ लिया और दोनों को साथ में रख दिया। हमारा चैट स्लो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोग का इंटरनेट स्लो हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग बूलियन, और एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं लिखा गया है। इसका आउटपुट क्या होगा, क्या लगाए थे आप लोग।
इसका आंसर क्या होगा? एरर, ऑप्शन ए। चलो आउटपुट दिखाते हैं सीधा। क्या आया? फॉल्स। तो फॉल्स जितने लोग बताए सही है उनका, ऑप्शन नंबर बी। अब फॉल्स कैसे आया ये समझाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? बुलियन, ठीक। और इसके अंदर है क्या? स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग कभी बुलियन में चेंज हो सकता है? बुलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। अगर कोई नंबर होता तो उसको चेंज कर देता। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग कभी बुलियन होता है? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे आया फॉल्स, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग वापस से आ गया बुलियन, अब यहाँ पे जीरो है। अब यहाँ क्या है? जीरो। तो इसका आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पे कंसोल के अंदर जीरो कर दिया गया है और बुलियन के अंदर। बताओ। ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ट्रू है इसका, ये वाला ए। चलो आउटपुट दिखाते हैं। क्वेश्चन सेम है, अंतर क्या है? स्ट्रिंग के अंदर जीरो पास कर दिया गया है, यानी जो स्ट्रिंग था उसमें जीरो लिख दिया गया है, पहले कुछ नहीं लिखा था, ठीक। तो इसके पहले आउटपुट क्या आया था? फॉल्स। अब यहाँ क्या आया? ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि ये एक नंबर है, नंबर को बुलियन में चेंज कर सकता है, और जीरो का मतलब फॉल्स होता है ना। तो फॉल्स है यानी ये बुलियन है, इसको बुलियन में चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पे आया ट्रू। तुम लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। यहाँ पे बुलियन फंक्शन यूज हुआ है ना, ये चेक कर रहा है कि या ये बुलियन है कि नहीं। तो ये तो बुलियन है ना। जीरो का मतलब कुछ नहीं, क्यों? डबल कोट में जीरो लिखा है ना, वैल्यू लिख दिया गया है ना। जीरो क्या एक नंबर है। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट होता या कुछ ना लिखा होता तो फॉल्स आता, क्योंकि उसको हम बुलियन में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक नंबर है वो भी जीरो, जीरो यानी फॉल्स, तो इसको तो बुलियन में कर सकते हैं ना। कल के लिए अभी तो पेपर नहीं बनाया है, क्वेश्चंस। चलो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा बना लेंगे तो कल टेस्ट लेंगे, नहीं तो कुछ पढ़ा देंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, लेट ए इक्वल 5, लेट बी इक्वल ए, बी इक्वल 10, कंसोल डॉट लॉग ए। सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका आउटपुट क्या आएगा? बहुत आसान है ये क्वेश्चन।
ऑप्शन ए। स्लो का मतलब किस टाइप से स्लो है? अब एक साथ कई मैसेज बार बार कर रहे होगे तो शायद स्लो हो जाता हो। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं सब लाइन पे। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, अलग अलग लाइन में कर देते हैं। यहाँ क्या है, लेट ए इक्वल 5 और यहाँ बी इक्वल ए। तो बी के अंदर क्या आ गया, ए का वैल्यू, यानी बी के अंदर क्या आ गया 5। अब यहाँ पे b इक्वल 10, यहाँ पे 5 आया था लेकिन वापस से b के अंदर क्या है, साइन हो गया 10, यानी फाइनली b के अंदर क्या है 10। और प्रिंट क्या कर रहा है, a को, यानी इन दोनों से मतलब ही नहीं है हमको। a को प्रिंट कर रहा है ना, b को तो कर नहीं रहा है। तो a में वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्रिंट होगा। a के अंदर क्या है 5 है ना। समझ में आया इसका आउटपुट? नहीं, शो हो जाता है पहले ही। ठीक, बहुत सारे कमेंट है, सबको पढ़ते हैं बाद में जवाब देते हैं। जब तुम लोग कमेंट करते हो तो मुझे शो होता है। और जो भी कमेंट कर रहे हो तुम लोग को भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। कुछ हिस्सा तो ढक गया होगा मेरे पीछे, लेकिन बाकी कमेंट ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे 5 कैसे आया देखो, ए के अंदर क्या है 5 और यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है ए। तो ए के अंदर जो वैल्यू है प्रिंट हो जा रहा है डायरेक्ट। बी से मतलब ही नहीं है ना, बी को प्रिंट ही नहीं करना है। ये एक्स्ट्रा केवल कंफ्यूज करने के लिए कोड में दे दिया है। कंफ्यूज नहीं होना, इसका आउटपुट हम दिखा दे रहे हैं। क्या आया 5, 5 ही आया ना। तो यहाँ पे ध्यान से कोड को देखो, लेट ए इक्वल 5 और यहाँ पे कंसोल लॉग ए, केवल ए को प्रिंट कर रहा है। बी अगर प्रिंट करता तो क्या आता 10 आता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट ए इक्वल 1, 2। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो वैल्यू है। फिर लेट बी इक्वल ए, बी इक्वल ए यानी यही ऑब्जेक्ट बी के अंदर भी आ गया। फिर बी डॉट पुश, बी के अंदर जो ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर 3 भी ऐड हो गया, यानी 1, 2, 3 हो गया है बी के अंदर। ठीक, अब कंसोल में ए का लेंथ पूछ रहा है, कंसोल के अंदर ए का लेंथ पूछ रहा है, यानी इसका लेंथ पूछ रहा है बी का नहीं। तो ए का लेंथ क्या होगा जल्दी बताओ। मेरे पीछे लाइट कैसे चमक रही है, लाइट लगी है इसलिए चमक रही है। बंद कर दे पीछे का लाइट। थ्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अभी समझाए हैं जस्ट। देखो ए के अंदर क्या है 1, 2, यानी इसका अगर ए का लेंथ अभी निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना। और बी के अंदर ए को असाइन कर दिए और बी में 3 पुश कर दिए, यानी बी के अंदर अब क्या हो गया 1, 2, 3। तो यहाँ पे बी का लेंथ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे लेंथ किसका पूछ रहा है, ये देखो लेंथ किसका निकाल रहा है। कोड ही दिखाते हैं तुम लोग, आउटपुट सीधा।
कितना आया? 3। फालतू की बात मत करो। तो क्यों फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग? अंकित, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा था, चलने लगा क्या? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये समझ में आया कैसे हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग 5*2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक, तो सही उत्तर बताओ जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। कंसोल डॉट लॉग 5*2 कितना होगा? 5*2 10। अच्छा, लाइब्रेरी पहुंच गए हो क्लास लेने के लिए? ऑप्शन ए यानी 10। चलो आउटपुट दिखाता हूँ। बिल्कुल सही, 10 सही है। जिन्होंने 10 बताया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन नहीं। अगर प्लस होता तो कॉन्केटनेट हो जाता, 5 और 2 आता। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को जो वैल्यू है, मान लो टाइप तो स्ट्रिंग है लेकिन है इसके अंदर नंबर ही ना, तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक। अब क्वेश्चन एक बनाते हैं हम। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो कितना आता? इस तरीके से। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसका आउटपुट क्या आएगा? कंसोल डॉट लॉग 5*2। इसका आउटपुट क्या आएगा जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कोड? 5 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइव टू आया है। आउटपुट देखो। सुपर चैट करना चाह रहे हो तो कौन मना किया है तुमको? यहाँ पे क्या है, एस्ट्रिक है ना, प्लस नहीं है। अगर प्लस होता तो 5 2 आता। ठीक। तो यहाँ पे एस्ट्रिक है ना, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 ही आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग पारसेंट 10 पिक्सल। 10 के साथ पिक्सल भी लगा है, ध्यान देना। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा?
ऑप्शन ए यानी 10, साथ में पिक्सल लगा है, 10 के साथ में पिक्सल लगा है, यानी ये स्ट्रिंग बन गया है ना। ऑप्शन ए आ रहा है, चलो चेक करते हैं। क्या आया? 10। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तुम लोग आंसर सीट रख लिए हो क्या? फोटो खींचे थे ना कुछ लोग, उसी से देख के तो नहीं बता रहे हो? हाँ, आंसर सीट से देख के तो नहीं बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो कल से दूसरा क्वेश्चन बना के देंगे तुम लोग को, और आंसर सीट देंगे ही नहीं। हमको यही लग रहा है कि तुम लोग आंसर सीट ले लिए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसोल डॉट लॉग परसेंट पिक्सल 10। अब यहाँ पे पी एक्स पहले हो गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ। यहाँ पे पी एक्स और 10 है, क्या ये इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा? कंसोल डॉट लॉग परसेंट पी एक्स 10। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। एरर भी आ रहा है? अंकित, अभी ऑप्शन सी था, अब एरर हो गया। चलो आउटपुट दिखाते हैं। पी एक्स को हम पहले कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखना क्या आया, नन, क्योंकि स्ट्रिंग हो गया ना ये। यहाँ पे पी एक्स पहले लिख दिए और उसके बाद 10 लिखे हैं, तो ये टेक्स्ट बन गया। अगर पहले नंबर होता तो ये नंबर में कर देता नंबर समझ के, लेकिन पहले क्या मिल गया इसको, स्ट्रिंग मिल गया, यानी टेक्स्ट मिल गया, इसलिए इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। परसेंट कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या, पहले क्या मिल गया, टेक्स्ट मिल गया ना, तो ये स्ट्रिंग बन गया। जब स्ट्रिंग बन गया तो ये कन्वर्ट होगा ही नहीं। समझ में आया? ये पी एक्स जो लिखा है ये पहले लिखा है, यही अगर बाद में होता, नंबर पहले होता, तो कन्वर्ट कर देता, क्योंकि पिक्सल जो होता है एक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर 4.9। इसका आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज हो रहा है, फ्लोर का मतलब क्या होता है, अगर पता होगा तो यहाँ पे कर लोगे, मैथ में अगर फ्लोर पता होगा तो। यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं।
ऑप्शन ए में क्या था? देखो फ्लोर करता क्या है, डेसिमल वैल्यू को हटा देता है। ठीक, अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो क्या किया? 4। ऑप्शन ए में क्या था? 4। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फ्लोर क्या करता है? डेसिमल को हटा देता है, इंटीजर कन्वर्ट कर देता है। ठीक, डेसिमल वैल्यू को हटा देगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सेल का यूज किया गया है। ये भी मैथ का ही फंक्शन है। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन है इसका भी। ऑप्शन ए तो नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 5 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा, फ्लोर नहीं लगा है ना। अगर फ्लोर लगा होता तो आता यहाँ पे 4। यहाँ पे 5 आएगा। आउटपुट देख लो, क्या है? 5। और क्वेश्चन क्या था हमारा? यही था, मैथ सेल 4.1। अगर यहाँ पे फ्लोर होता तो केवल 4 आता। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है रिटर्न में। तो 4.1 है, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? 5 तक जाएगा ना, 5। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है? कंसोल डॉट लॉग 2 + 2 - 1। इसका आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बताओ। 2 + 2 - 1, यहाँ पे पहला 2 स्ट्रिंग बनाया गया है। ऑप्शन ए, इसका ए होगा। अंकित बता रहा है बी। चलो देखते हैं क्या होगा। 2 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 2 1 कैसे आया ये समझ में आया रहा है कि बताऊं? देखो, यहाँ पे क्या लगा है? प्लस। और ये क्या है हमारा? 2 स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में नंबर को अगर जोड़ेंगे तो कॉन्केटनेट हो जाता है ना, बताए थे, दोनों साथ में हो जाता है। लेकिन ये दोनों तो इंटीजर है ना, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, बचा कितना? 1। तो यहाँ पे आ गया 2 1। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे 2 1 आया। हाँ, स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा? अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाना है आगे क्लास। जल्दी बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, एरर, अनडिफाइंड? ट्रू। चलिए चेक करते हैं क्या होगा।
ट्रू, बिल्कुल सही, ट्रू होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारे क्वेश्चन का आउटपुट देख लेते हैं पहले जल्दी जल्दी। इसका आउटपुट क्या होगा, क्या बताए थे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोल डॉट लॉग डबल एक्सक्लेमेशन मार्क और जीरो, इसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका क्या होगा। काफी टाइम लगा रहे हो तुम लोग। ऑप्शन ए। चलिए आउटपुट चेक करते हैं। फॉल्स आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रू गलत है, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे इक्वल के सामने अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, कुछ इस तरीके से अगर लगाते हैं तो एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ, नॉट होता है ना, नॉट इक्वल। तो वैसे यहाँ पे अगर जीरो है और एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया और एक बार और लग गया, तो जीरो को नॉट करेंगे तो पहले वन आएगा, फिर वन को वापस से नॉट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसलिए इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ये नॉट का काम करता है। जैसे नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल पढ़े हो ना इस तरीके से, वैसे ही है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x इक्वल 3 कंसोल डॉट लॉग x डबल एस्ट्रिक 2, इसका क्या होगा आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल 3 कंसोल डॉट लॉग x डबल एस्ट्रिक 2। बी और सी आ रहा है यहाँ पे आंसर। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे डबल एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे समझ लो एक तरह से पावर। ठीक, अब यहाँ पे हम आउटपुट दिखा रहे हैं आप लोग को। तो 3 का पावर 2 कितना होता है, 9 होगा ना। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 9। यहाँ पे क्या लिखा है, x डबल एस्ट्रिक 2। डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट। यहाँ पे x का पावर 2, तो x में क्या वैल्यू है, 3। 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी, इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ। ए ग्रेटर देन बी, आंसर शीट मत देखना, जो आंसर आप लोग के पास है ऑप्शन बी यानी फॉल्स।
चलो आउटपुट चेक करते हैं क्या आएगा। फॉल्स, बिल्कुल सही है। इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे ये चेक कैसे होता है ये बता दूं थोड़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है ना। अगर ए का हम ASCII कोड निकालेंगे और बी का निकालेंगे, तो ए का ASCII कोड जो भी आएगा बी से कम ही रहेगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो ASCII कोड सर पढ़ाए होंगे थ्योरी क्लास में, पता होगा आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पे ASCII कोड जो भी कैरेक्टर्स है उसको ASCII कोड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद कंपेयर कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे है 2 ग्रेटर देन 1। इसका आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताओ। 2 ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। क्या 2 1 से बड़ा नहीं है? क्या 2 1 से बड़ा नहीं है? ये क्या हो गया, कौन से क्वेश्चन पे थे? 33। क्या 2 1 से बड़ा नहीं है? यहाँ क्या आएगा, ट्रू। ठीक, ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी में तो फॉल्स है ना। यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्या 2 1 से बड़ा है। यहाँ पे स्ट्रिंग भले है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल तो लगा नहीं है कि डेटा टाइप चेक कर। यहाँ पे केवल वैल्यू चेक हो रहा है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता, कोई टेक्स्ट भी होता, तब यहाँ पे एरर आता या कुछ और आता। ठीक, तो यहाँ पे केवल 2 लिखा है ना। 2 क्या एक नंबर है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन है तो नंबर ना। तो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 2 1 से बड़ा है। हाँ, 2 1 से बड़ा है, इसलिए आएगा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आउटपुट क्या होगा इसका, लेट x इक्वल 5 x प्लस इक्वल 3, और x को प्रिंट किया गया है। x के अंदर 5 है और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है प्लस इक्वल, और 3 को असाइन कर दिया गया है x के अंदर प्लस करके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ, बहुत आसान है। सही है। चलो आउटपुट दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, x के अंदर क्या है 5, 5 में 3 ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8। तो x को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? नन का टाइप बताना है। नन का टाइप बताना है। टाइप ऑफ नन क्या होगा ये? इसका आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन सी, अनडिफाइन। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। चलो आउटपुट दिखा रहे हैं। नंबर, नंबर आया है। ऑप्शन नंबर बी, नंबर आएगा इसका टाइप।
नन नहीं आएगा, नंबर आएगा। यहाँ पे देखो, टाइप ऑफ नन चेक किया है, इसका आउटपुट जो आया है क्या आया है, नंबर। ठीक, तो अनडिफाइंड नहीं, यहाँ पे क्या था, नन नहीं आएगा, नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग इज नन, और यहाँ पे हेलो। अब यहाँ पे इज नन लगा है, इज नन का मतलब ये चेक कर रहा है, अगर नन होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो क्या ये जो हेलो लिखा है ये नन है? ऑप्शन ए ट्रू, ये नन है हेलो। इज नन का मतलब ये चेक कर रहा है, इज नन के अंदर जो भी लिखा गया है अगर उसका वैल्यू नन है, ठीक, अगर उसका वैल्यू नन है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो ये बताओ हेलो नन है? चलो आउटपुट दिखा रहे हैं। क्या आया, ट्रू, सही है ट्रू। ऑप्शन बी, मतलब क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट अगर कर देंगे तो ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, NaN इसका मतलब क्या है? बुक में है ये मेथड यानी फंक्शन NaN। NaN इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बताओ। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पता है किसी को? मैं कब से नन नन बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोग, नन ये वाला नन समझ रहे होगे, ये नन अलग है, ठीक, ये नन अलग है, और यहाँ पे जो NaN लिखा है ये अलग है। हाँ, नॉट ए नंबर, बिल्कुल सही। NaN का फुल फॉर्म होगा नॉट ए नंबर। तो यहाँ पे इज नन हेलो, ये पूछ रहा है क्या यह नंबर नहीं है। नॉट ए नंबर का मतलब क्या यह नंबर नहीं है। अगर ये नन होगा यानी नंबर नहीं होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये नंबर नहीं है, सही बात है। ठीक, ये जो हेलो स्ट्रिंग लिखा है या नन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। तो यहाँ पे नन यानी NONE नन नहीं बोल रहा हूँ, NaN वाला नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोल डॉट लॉग इज नन 10। अब यहाँ पे 10 लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, उसी का अपोजिट है। वहाँ पे स्ट्रिंग था, यहाँ पे इंटीजर दे दिया है, पूछ रहा है क्या यह नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट दिखा रहा हूँ। फॉल्स, फॉल्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वाइल लूप लगा है, ठीक, क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर दिए, वाइल लूप लगाया गया है, इसका आउटपुट क्या आएगा बताना है, बहुत ही सिंपल है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 38 का आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लूप है ना, यहाँ क्या है, एक्स में क्या है 0। अब यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगा? जब तक एक्स के अंदर वैल्यू 3 से कम रहे तब तक ये लूप चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, x के अंदर 1 प्लस कर दो। ठीक, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार 1 प्लस होगा। तो पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 0 3 से कम है, हाँ कम है, तो यहाँ पे 0 में 1 प्लस हो गया, x के अंदर प्लस हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये हर बार प्रिंट नहीं होगा, ये याद रखना, ये लास्ट बिल्कुल प्रिंट होगा। पहले लूप चलेगा, ठीक, फिर x के अंदर क्या आया 1, फिर चेक किया क्या 1 3 से कम है, हाँ कम है, तो वापस से 1 प्लस हो गया, तब यहाँ क्या आ गया 2। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा फिर 2, फिर 2 को चेक किया क्या है 3 से कम है, हाँ कम है, फिर इसमें 1 प्लस हुआ, 2 का स्थान क्या हो गया 3, तो x के अंदर क्या है 3, फिर चेक करेगा क्या 3 3 से कम है, नहीं। अब यहाँ पे लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब लूप के नीचे ये कंसोल डॉट लॉग ये लाइन चलेगी और इस लाइन में x के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो x के अंदर क्या है 3। ठीक, तो 3 कैसे आया समझ में आया होगा, लूप के जरिए, क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट कर रहा है। तो लूप हमारा टोटल कितनी बार चला, पहले तो 1 हुआ 0 से, फिर उसके बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 3 बार चला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट i इक्वल 0 और i लेस देन 3 i प्लस प्लस, यानी फॉर लूप लगा है, यहाँ पे फॉर लूप लगाया गया है और फॉर लूप के अंदर कुछ नहीं लिखा गया है और लूप के बाहर i को प्रिंट किया गया है। इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ। फॉर लूप के अंदर कंसोल नहीं लिखा गया है, लूप के बाहर लिखा गया है और i को प्रिंट किया गया है, और i जो वेरिएबल है वो फॉर लूप के अंदर डिफाइन किया गया है। ऑप्शन डी आ रहा है उत्तर। चलो चेक करते हैं आउटपुट। एरर, सही है, सही है, एरर ही आएगा। अब एरर क्यों आया ये बताते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो फॉर लूप चल रहा है, ठीक, अगर ये कंसोल डॉट लॉग फॉर के अंदर होता, ठीक, और आई को प्रिंट करते तब तो चल जाता, ठीक, एरर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो आई हम प्रिंट कर रहे हैं, आई जो प्रिंट कर रहे हैं ये इस लूप के बाहर है, इस लूप के बाहर है, इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि ये आई डिफाइन ही नहीं है, इसको आई नाम का वेरिएबल मिला ही नहीं, आई नाम का वेरिएबल मिला ही नहीं, इसलिए एरर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर आई फॉर, वापस से फॉर लूप आ गया और इस बार फिर वापस से लूप के बाहर प्रिंट किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, वेरिएबल बाहर ही डिफाइन किया गया है, वेरिएबल को बाहर ही डिफाइन किया गया है लूप के। इसका आउटपुट क्या आएगा, फोर्टी का बी सही है। यहाँ पे 3 आएगा, कैसे आएगा देखो, आई के अंदर क्या है 0, वेरिएबल डिफाइन कर दिया गया है बाहर। अब अगर फॉर लूप के बाहर भी प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल बना है ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल नहीं है। ठीक, अगर यही वेर आई फॉर के अंदर बना होता तो एरर आता। तो ये लूप कितनी बार चला, 3 बार चला है ना, और हर बार इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए आई के अंदर क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कंसोल डॉट लॉग हेलो और स्क्वायर ब्रैकेट में 1, यानी यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज किया गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? चलो आउटपुट दिखाते हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो रहा है। क्या आया? ई। ई कैसे आया ये समझा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग में क्या है? 1। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? एच और ई एल एल ओ, ठीक। जैसे मान लो ये हेलो है, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो एच के नीचे क्या होगा? इंडेक्सिंग 0। एच में क्या होगा? 0। और ई के स्थान पे क्या होगा? 1। 1 के बाद फिर होगा 2, 3, 4। इस तरीके से इंडेक्सिंग होता है। किसी भी स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग ऐसे ही होता है, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 1। तो 1 नंबर इंडेक्सिंग पे क्या है? ई है। तो यहाँ पे हेलो का ई निकल गया। तो पूरा हेलो प्रिंट नहीं होगा, केवल ई प्रिंट होगा। तो ई कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ ये समझ में आया होगा, इंडेक्सिंग के जरिए। यही होता है इंडेक्सिंग। अगर 1 का स्थान पे हम 2 कर दिए तो यहाँ पे क्या आएगा? ये एल आएगा, ठीक। ये देखो एल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा? जल्दी बताओ। काफ़ी लेट लग रहा है कमेंट करने में। बी। चलो चेक करते हैं आउटपुट। हेलो कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। हेलो आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? टू अपर केस, जो भी स्ट्रिंग में है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड 0, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। बता चुके हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बताओ। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। 0 का मतलब फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स। चलो आउटपुट दिखा रहे हैं। 0। आउटपुट क्या आएगा? 0। ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा? एंड में क्या होता है? दोनों साइड अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आएगा। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्लास में हिंट भी दिए थे आप लोग को। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखा गया है, नंबर दिया गया है, इसलिए नंबर में आएगा आउटपुट। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख कर नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे और लगा है, और का मतलब प्लस होता है, शॉर्टकट बताया थे तरीका निकालने का। और यानी प्लस। तो 0 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। आउटपुट चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में अगर 5 ऐड करेंगे, और का मतलब क्या है? ये और ऑपरेटर है ना, तो और का मतलब होता है प्लस करना। 0 में अगर 5 को प्लस भी करेंगे तो 5 ही आएगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है, फिर ट्रू है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी पीछे कोई क्वेश्चन आया था उसमें समझाए थे इसका मतलब। आउटपुट दिखा रहे हैं, क्या आया, फॉल्स। ठीक, फॉल्स कैसे आया ये बताए थे। इसके पिछला कोई क्वेश्चन आया था जिसमें नॉट का यूज किया गया था, उसमें बताया थे एक्सक्लेमेशन यूज हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पहले सी था, अच्छा 44, ठीक है। ये कैसे फॉल है समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट है ना, नॉट क्या करता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे ट्रू था, ट्रू को पलट दिया, फॉल्स कर दिया, और वही फॉल्स आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल 5, तो ये जो 5 है किस में है, स्ट्रिंग में है। अब यहाँ पे प्लस x लिखा है, जो आउटपुट निकालना है उसमें क्या लिखा है, प्लस x कंसोल लॉग में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, प्लस x। इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे केवल 5 है, वो भी स्ट्रिंग में, यहाँ पे प्लस x लिखा है, ऑप्शन बी 5। चलिए आउटपुट दिखाते हैं, 5 बिल्कुल सही है, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है, लेकिन प्लस के पहले कोई भी ऑपरेंड नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो प्लस यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, ये जो ऑपरेटर है काम ही नहीं करेगा। इसके पहले एक क्वेश्चन और आया था जिसमें x प्लस प्लस ऐसा कुछ था, उसमें भी केवल x का वैल्यू ही प्रिंट हुआ था, तो सेम वैसे ही इस बार लेफ्ट साइड में प्लस लग गया इस तरीके से, तो क्वेश्चन सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पे केवल 5 आएगा जो भी x का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे बताओ 3 4 और 5 ऐड हो रहा है, प्लस लगा है, और ये स्ट्रिंग लास्ट में है, याद रखना, जल्दी बताओ क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुझे तो नहीं लग रहा है, चलो आउटपुट देख लो, क्या आया, 7 5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ऑप्शन ए सही है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 और 4 ये दोनों क्या इंटीजर हैं इसलिए जुड़ गए, 3 और 4 कितने हो गए 7, और ये 5 क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए कॉन्केटनेट हो गया 7 और 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे 5 क्या है, स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग पहले है टेक्स्ट, इसके पहले क्या था, बाद में था, इंटीजर पहले था इसलिए जुड़ गया था। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पहले है और उसके बाद 3 और 4 है, अब बताओ क्या आएगा। अब क्या आएगा, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, 5 को पहले कर दिया गया है, ऑप्शन बी 5 3 4, हाँ सही है, आउटपुट दिखा दे रहा है 5 3 4, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 5 3 4 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या मिल गया, स्ट्रिंग मिल गया, तो ये क्या समझ रहा है, ये पूरा स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग के साथ कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो कॉन्केटनेट होता है, तो पहले ये जुड़ेगा, ये दोनों, जब 5 में 3 ऐड हुआ तो ये 5 3 दोनों स्ट्रिंग बन गए 5 3, और उसके बाद जो भी आया उसमें 4 ऐड हुआ है। ठीक, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे पहले 5 में 3 ऐड हुआ तो कितना आया 5 3, फिर 5 3 भी ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक, और प्लस 4, फिर 5 3 में 4 ऐड किया गया
तो फाइनल क्या आ गया 534 और ये पूरा क्या हो गया स्ट्रिंग। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बताओ यहाँ पे लेंथ का यूज हुआ है वापस से और डिलीट का यूज किया गया है, डिलीट 1 यानी एक एलिमेंट डिलीट भी हो रहा है। इसमें क्या आएगा ऑप्शन बी। चलो चेक करते हैं। 3 आया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 3 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ किसका चेक कर रहा है, एक्स का। एक्स के अंदर क्या है 1 2 3, 3 है ना इसका लेंथ। और डिलीट करने के बाद किसी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डिलीट कर रहे हैं बस। तो एक्स के अंदर का डिलीट तो होगा, लेकिन जो डिलीट होगा वैल्यू वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो वेरिएबल में स्टोर कराया नहीं गया है, इसलिए सीधा ये एक्स का निकाल रहा है, इससे मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो एक्स का लेंथ कितना है 1 2 3 यानी 3, क्योंकि 3 इस एलिमेंट है, इसके अंदर 3 वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस, इसका आउटपुट क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन ए फंक्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, फंक्शन ही होगा। और किसी भी फंक्शन का अगर टाइप चेक करेंगे तो उसका आउटपुट जो आएगा या उसका जो टाइप आएगा वो फंक्शन ही आएगा। ठीक, फिर भी एक बार कोड रन करा के दिखा दे रहे हैं। फंक्शन हमने बताया था, तो ए ही है ना फंक्शन, ऑप्शन ए ही तो है फंक्शन। 50 का ए, ये है हमारा आंसर की का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बाकी ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक, सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिए, आउटपुट भी दिखा दिए। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको किसी कॉपी में नोट कर लेना और कल आके क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अब यहीं पे लाइव सेशन समाप्त करते हैं। गुड नाइट।